दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कार्टन में लेबलिंग रहती है, कार्टन में जितनी भी प्रिंटिंग रहती है, उन प्रिंटिंगों में क्या क्या मेंशन रहता है एक कार्टन में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ एक लोगो टाइप के देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये किसी कंपनी का लोगो है, जिस कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, या जिस कंपनी ये प्रोडक्ट बनाया है तो या मार्केटिंग की हो, तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट बाय या मैन्युफैक्चर बाय कौन सा है, तो ये अपनी कंपनी का लोगो लगाते हैं। उसके बाद ये जो होता है इसे जेनिक नेम कहा जाता है। जैसे कोलेस्टी मेथड, ये यहाँ पे सोडियम, ये यहाँ पे एक जेनिक नेम है, यहाँ पे है, ये इसे जेनिक नेम कहा जाता है। फॉर इंजेक्शन आईपी, फॉर इंजेक्शन, यहाँ पे अगर इंजेक्शन है या अगर कहीं टैबलेट लिखा होगा तो जो भी रहता है उसमें टैबलेट लिखा था, ये आईपी इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ये तीन उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, आपको यूएसपी, बीपी और आईपी में मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो एज पर आईपी हुई है, इंडियन फार्माकोपिया। अगर यूएसपी होगा तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होगा, और बीपी होगा तो ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ब्रांड नेम है, इसे ब्रांड नेम कहा जाता है, जिजेंट इसका जो ब्रांड नेम है। और हम बात करते हैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ये इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है। और बैच नंबर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, और एमआरपी होता है कि ये कितने जो प्राइस है इस इंजेक्शन की, कितनी प्राइस इंजेक्शन की है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ये स्टाइल वाटर के लिए दे रखा है, अभी स्टाइल वाटर भी अगर इंजेक्शन के साथ दे रखा है तो उसके लिए अलग बैच नंबर दे रखे हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये इसे बार कोड कहा जाता है, जो कि 13 डिजिट का होता है। चलो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 डिजिट का जो ये बार कोड होता है। तो आपको देखना, जितने भी अलग अलग कार्टून सब में अलग अलग बार कोड होते हैं, ठीक है। ये पैकिंग मटेरियल का। इसके बाद ये वार्निंग होती है इसमें, टू बी सोल्ड इन द रिटेल ऑफ द प्रिसाइज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जो यहाँ इसका रजिस्ट्रेड मेडिकल स्टोर होंगे जो आप वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन रहते हैं, चेतावनी भी रहती है कि विजुअल इज़ आफ्टर डिजो कंटेंट प्लीज डू नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें हमें चेतावनी दे रखी है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये डिफरेंट कार्टन पे आपको अलग अलग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रहता है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बाई बोल सकते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया लिखा है कि इंडिया में बना हुआ है। तो ये जैसे प्योर, एम क्योर, हेल्थ केयर, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, और यहाँ पे सेक्टर से लेके सिडिकुल, रानीपुर और हरिद्वार, तो उत्तराखंड। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड बाई का मतलब होता है कि जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, प्रोडक्ट ने बनाया है। और मार्केट बाई होता है कि जिसने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी है, जो मार्केट में इसे सेल कर रहा है या जिसने इसकी मार्केटिंग की है, वो यहाँ पे मार्केट बाय रहता है। और जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो मैन्युफैक्चर बाय, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मेन मार्केट बाय कंपनी होती है वो अधिकतर कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाती है, और बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद अपने नाम का लोगो लगाते हैं, जिससे कि अपना जो ये मार्केटिंग करते हैं, तो इसलिए इन्हें अपना लोगो लगाना पड़ता है। और एकम से, जैसे यहाँ पे ये कंपनी का नाम दे रखा है, इस कंपनी में से प्रोडक्ट को बनवाया है, तो इसलिए आदमी देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा होगा और मार्केट बाय लिखा होगा। किसी किसी कंपनी में ये दोनों सेम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय भी वही होता है और मार्केटिंग बाय भी वही होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये तो इसमें पैक कंटेनर रहता है कि 1 वाइल जो भी रहेगा अलग अलग इंजेक्शन का रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं इंजेक्शन बाय आईपी, जो मैंने आपको पहले बताया है कि एज पर आईपी टेस्टिंग हुई, तो इसमें आईपी लिखा है, ठीक है। आपके डोजेस कैसे लेना है, जैसे लिखा रहता है कि इसमें लिखा था 1 टैबलेट पर डे, 2 टैबलेट पर डे, बट इसमें क्या है कि एज डायरेक्शन बाय फिजिशियन, मतलब जो डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग, आप जो डॉक्टर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये इंजेक्शन लेना है। स्टोर बिलो 30 डिग्री से कम जो स्टोरेज है, इसके कंडीशन टेम्परेचर है उसमें रखना है आपको। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से हमेशा बचा के रखना है, ठीक है। मॉइस्चर डू नॉट फ्रीज, इसको फ्रीज में भी नहीं रखना है, इस इंजेक्शन को फ्रीज में नहीं रखें। तो ऐसे जिस कार्टन में, या फिर लेवल, यहाँ पे मैं लेवल भी बताता हूँ, ऐसे लेवलों में भी ऐसे लिखा रहता है। ये थायरॉक्सी मेरे पास एक टैबलेट है, इसमें भी अलग अलग डिफरेंट लिखा है, बट इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा, तो इसलिए मैं कार्टन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद ये डायरेक्शन फॉर यूज, ये डिजोल इन द कंटेनर वाइल इन 10 and 50 ml स्टाइल वाटर,
तो ऐसे दे रखा है। बट ये एक्चुअली जो रहता है वो डॉक्टरों के लिए होता है कि डॉक्टर कैसे आपको जो ड्रग हो कैसे प्रोवाइड कराए। बट मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।